हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृतम बाई नितिन सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे, जो कि अच एवं हल दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। उच्चारण स्थान वे होते हैं जहाँ से वह वर्ण उच्चरित होता है, और यह उच्चारण स्थान प्रतियोगी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं, चाहे वे हिंदी की परीक्षा हो अथवा संस्कृत की परीक्षा हो, तो हर जगह पूछे जाते हैं, जो कि बीएड, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट आदि सब में पूछे जाते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन पर आपको काम करना चाहिए, अर्थात थोड़ा इनको स्मरण रखना चाहिए। और यदि आप लोग थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप लोग इनको वैसे ही समझ सकते हैं। इनके विषय में पाणिनि ने कुछ शिक्षा सूत्र लिखे हैं, उनके आधार पर मैं आपको उच्चारण स्थान समझाता हूँ। जैसे कि पहला उच्चारण स्थान के विषय में पाणिनीय शिक्षा सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। इसी प्रकार से इचुयशानाम तालु दूसरा सूत्र है, वह कहता है कि ई, च वर्ग, या और शकार का उच्चारण स्थान है तालु। इसी प्रकार तीसरा है रि टुरषाणाम मूर्धा, अर्थात ऋकार, ट वर्ग, र और श का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसी प्रकार से चौथा सूत्र है ऋ तुलसानाम दंताः, ऋ तवर्ग और ल एवं स का उच्चारण स्थान है दंत। और इसी प्रकार पांचवा है उपोपद्मानीयानाम ओष्ठौ, तो इसमें कहते हैं कि उपधमानीय पवर्ग इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है मित्रों कि अह प अह फ यह उपधमानीय वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं छठा सूत्र यमगणानानाम नासिका च, अर्थात पांचों वर्गों के अंतिम वर्णों का उच्चारण स्थान उनके वर्ग के उच्चारण स्थान सहित नासिका होता है। जैसे कि पूर्व में 5 वर्ग जो बताए गए हैं, तो 5 वर्ग अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है तो उनके पंचम वर्ण का उसके साथ नासिका भी जुड़ जाता है। जैसे कि यदि कवर्ग का देखेंगे तो कवर्ग का 5वां वर्ण है ग, तो ग का उच्चारण स्थान होगा नासिका और कंठ, या कंठ और नासिका। इसी प्रकार से चवर्ग का जो या होता है तो या का उच्चारण स्थान होता है तालु और नासिका। इसी प्रकार से अन्य को भी जानना चाहिए। 7वां सूत्र हम देखते हैं ए दैतोः कंठतालुः, अर्थात ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठतालु है। 8वां सूत्र है ओ दौतोः कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। इसी प्रकार से 9वां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ। इसी प्रकार से 10वां सूत्र देखिए आप लोग, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, कहते हैं जिह्वा मूलीय जो कि वर्ण कहे जाते हैं अह का अह ख, इनका उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्थान, अनुस्वार आप लोग जानते होंगे, जो एक बिंदी रखी होती है ऊपर से, जिसको मकार के समान सुना जाता है, इस प्रकार से सुना जाता है, उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। ठीक है, आप इनको याद करिए और अपने कार्य में सफल बनिए। नमस्कार मित्रों, कृपया मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।